और 24 का चौसर में अब बैटल ऑफ 24 द लास्ट राउंड। जी हां, जो हर लिहाज से मिशन 400 पार की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि यहां फाइट सीटें निकालने की नहीं बल्कि बचाने की है। यूपी बिहार में फाइट कांटे की है, क्योंकि भले यूपी में 13 में 11 सीटें एनडीए के खाते में आई हों पिछली बार, लेकिन कई सीटों पर जीत का अंतर मामूली था, जिसे पाटना बड़ी बात नहीं। उधर बिहार में क्योंकि एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था, ऐसे में इस चरण की 8 सीटों पर नुकसान की पूरी संभावना है। बंगाल में जिन 9 सीटों की लड़ाई है, वहां एक भी सीट पिछली बार बीजेपी के खाते में नहीं आ पाई थी, और पंजाब की 13 में मात्र 2 सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली थी, वो भी गठबंधन में शियत के साथ। और इस बार लड़ाई न सिर्फ चौतरफा है, बल्कि केजरीवाल फैक्टर भी मुद्दा है, तो फाइट यहां भी टाइट है। देखिए 24 के चुनाव में 7वें राउंड का आखिरी फैसला। पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। चार जून को बताओ क्या है? मंगल का दिन है, उसी दिन मंगल होना है। इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव बढ़ा रहा है सियासी तनाव। में विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। किसकी बनेगी सरकार? मोदी जीतेंगे तीसरी बार या फिर इंडिया गठबंधन जीतेगा आपकी बार? मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है। बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, उनकी पराजय सुनिश्चित है। आखिरी चरण के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और इस गिनती के साथ साथ बढ़ रही है सियासी गलियारों के धंधर। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अब हमेशा बोलते चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। 14 से ज्यादा 19 में चौंके थे, 19 से ज्यादा 24 में चौंकेंगे। ये 24 के चुनाव का सिर्फ आखिरी चरण नहीं, बल्कि ये वो चरण है जहां दिग्गजों की साख दांव पर लगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने की चुनौती है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने। तो पंजाब में इस बार सरकार बना चुके अरविंद केजरीवाल के सामने सभी 13 सीटों पर साख दांव पर है। तो वहीं आखिरी चरण के चुनाव में बीजेपी के लिए 2019 जैसी जीत दर्ज करना टीम मोदी के लिए बड़ी चुनौती है। बांग्ला नहीं लेने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे, तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। रिजल्ट आ रहा है 4 जून को, और 4 जून को बताओ क्या है? मंगल का दिन है, उसी दिन मंगल होना है। बताओ मंगल होना है कि नहीं होना है 4 जून को? और जो लोग जनता को धोखा दे चुके हैं, गरीबों को धोखा दे चुके हैं, बताओ पीडीए की ताकत से घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं? पूरे देश में जनता मोदी जी को हटाने का मन बना चुकी है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं, और उनका चमचा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान इनके लिए काम करते हैं, ये भगवान के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है।
1 जून को कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी और इस बार का चुनाव 7 चरणों में संपन्न हो रहा है। 16 मार्च को यानी लगभग 75 दिन पहले तक रैलियों का शोर गूंजना शुरू हुआ। मुद्दों का तूफान उठा, बयानों के बाढ़ चले, सियासी उठापटक, खटाखट, फटाफट, टकाटक सब आया। सबने अपनी ढपली, अपना राग सुनाया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा। टकाटक 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 टकाटक। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 खटाखट। देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। अब 6 चरण के मतदान के बाद 7वें चरण के मतदान का समय आ चुका है। अब 7वें चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल और फिर 4 जून को नतीजों का इंतजार है। मानो चुनावों के नतीजों को जानने के लिए हर दिल बेकरार है। एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 1 जून को इंडिया गठबंधन का बैठक है, क्या है उद्देश्य उनका? इंडिया गठबंधन का बैठ उनकी पराजय सुनिश्चित है। एक सवाल और वैसे पहले से ही इंडिया गठबंधन तो बिखरा हुआ है, नाम के लिए केवल इंडिया गठबंधन। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। बीजेपी ने नौकरी न देने का रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया गठबंधन भरोसा दिलाता है कि नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाएगा। इन्होंने जो महंगाई बढ़ाई है उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। G20 के नाम पर जो बड़े सपने दिखाए, इन्वेस्टमेंट के नाम पर सपने दिखाए, लेकिन जमीन पर इन्वेस्टमेंट जीरो आया। 4 जून को क्या होने वाला है? एनडीए या इंडिया गठबंधन का क्या होगा? कौन सरकार बनाने वाला है? किसके खाते में कितनी सीटें आने वाली? सवाल कई है, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। हर कोई अपनी अपनी जीत का दम भर रहा है। ऐसे में जब 7वें फेज की वोटिंग अब बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाली, तो यकीन मानिए यहां से जीत का दावा अपने आप में कई सवालों का जवाब है। ये सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, 4 तारीख को आप 40 के अंदर सिमटने वाले हो और अखिलेश जी आपको तो 4 भी नसीब नहीं होने वाली है। 4 भी नसीब। ये तो संविधान को बदलने की बात भी करते हैं कि कल क्या जाने क्या कर लेंगे, आरक्षण हटा देंगे, आपके वोट का अधिकार हटा देंगे, क्या जाने क्या कर लेंगे, क्योंकि इनकी तो जवाबदेही है ही नहीं। आज तो ये सोचते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, सरकार गिरा देंगे पैसे देके। यानी साफ है, दावा सबका अपना अपना है, लेकिन अभी भी 57 सीटों पर मतदान बाकी है, जो बहुत बड़ा चैलेंज न सिर्फ बीजेपी के लिए है बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए है। बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं। इसी बीच अमित शाह दावा ठोक कर कहते हैं कि सरकार मोदी की बनेगी और राहुल गांधी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। जिन लोगों ने झूठी बातें, झूठे वादे किए, आज वो जनता में अपनी बातों को कहते लड़खड़ा रहे हैं। न केवल खुद डगमगा रहे हैं, बल्कि उनकी भाषा भी डगमगा गई है। अब चुनाव प्रचार थम चुका है। वोट का गणित बनाने और बिगाड़ने का समय नेताओं के हाथ से छिटक कर मतदाताओं के उस उंगली पर जा टिका है। जो जिसके हक में बटन दबाएगा, सरकार भी उसी की बनेगी और जीत भी उसी के लिए दिल्ली की सत्ता का रास्ता साफ करेगी।
जी हाँ, तो ये 24 का रण है और 7 जून को माफ कीजिएगा 1 जून को 7वां चरण, क्योंकि 7वां फेज है। तो कितनी सीटों पर कहां चुनाव आई जल्दी से आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो किन राज्यों में कल अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जैसा हमने आपको कहा कि यहां पर सीटें निकालने की नहीं बचाने की लड़ाई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं, पंजाब में 13, बिहार में 8, पश्चिम बंगाल में 9, इसके अलावा हिमाचल में 4, झारखंड में 3, ओडिशा में 6, चंडीगढ़ में 1 सीट। और अब बात इसके साथ ही बंगाल की करते हैं। देखिए, जहां पर टफ फाइट है उन राज्यों की बात करते हैं। 7वें चरण में कितनी सीटों पर मतदान है कल? 9 सीटों पर। और 9 सीटों पर पिछली बार देखा जाए तो टीएमसी ने तमाम ये जो 9 सीटें थी इस पर एक तरफा जीत हासिल की थी। सभी शहरी इलाकों की सीटें हैं। बीजेपी के लिए सभी 9 सीटों पर परीक्षा एक तरीके से, क्योंकि सुपड़ा साफ हुआ था इसमें से एक भी निकाल पाएंगे कि नहीं। बशीरहाट सीट और डायमंड हार्बर सीट जो है, डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे इस बार खूब बीजेपी हमलावर रही, और बशीरहाट सीट जो है रेखा पात्रा जो कि संदेश खाली मामले में पीड़ित हैं, वो खड़ी हैं यहां से, उनको कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने। अब इसका कितना फायदा मिलता है और इस लड़ाई में कौन कितना आगे निकल पाता है ये देखना होगा। ऐसे में बंगाल में, क्योंकि आपने सुना ममता दीदी कह रही है जैसे हमने इससे पहले लेफ्ट को उखाड़ फेंका अब बीजेपी की बारी है, तो ये तो बात हुई बंगाल की। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं 7वें चरण में यूपी में जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है पिछली बार का क्या रिजल्ट रहा था। 2019 के परिणाम, एनडीए के खाते में 11 सीटें गई थी। बीएसपी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कब? जब गठबंधन में साथ थी। एसपी बीएसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। घोसी और गाजीपुर पर गठबंधन ने जीत हासिल की थी, बीएसपी के उम्मीदवार यहां पर जीते थे। अब बलिया, चंदौली ये सीटें अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि 20,000 मात्र 20,000 के कम मतों से यहां पर बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में यह भी बचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी, चुनौती इस बार इन 13 सीटों पर होगी और यहां पर कांटे की फाइट मानी जा रही है क्योंकि 2 लड़के साथ आ रहे हैं, लगातार चैलेंज कर रहे हैं। अब अगर पंजाब की बात हम करें जहां पर एक और मुश्किल स्थिति एनडीए के लिए नजर आती है, एनडीए नहीं पंजाब में अब बीजेपी की, क्योंकि चौतरफा यहां पर फाइट है। एनडीए 4 सीटों पर जीती थी, तब एनडीए इसलिए थी क्योंकि शिरोमणि अकाली दल साथ थी। इस बार बीजेपी और शियद अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार अकाली दल साथ थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की इस वक्त सरकार भी है, आपको पता है, और पंजाब में आप कांग्रेस ये भी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अकाली अलग है, बीजेपी अलग है, यानी चौतरफा लड़ाई देखने को मिल रही है। और एक बड़ी बात यह भी है कि केजरीवाल फैक्टर भी एक मुद्दा है पंजाब में, तो किसको फायदा किसको नुकसान, मामला यहां भी बेहद फंसा हुआ नजर आता है। बस खत्म ही होने वाला है 24 का इलेक्शन। ऐसे में जनता किसका करेगी सिलेक्शन? ये वो सवाल है जिसका जवाब अब बस मिलने ही वाला है। 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पहले कह रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। सुबह 7 बजे से 7वें चरण का मतदान होगा, जिसमें कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव के आखिरी चरण में वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में वाराणसी सीट से जीत हासिल की और अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने हम रखते हैं। अब जब चुनाव समाप्त हो रहा है तो किसने इस तपती धूप में कितनी मेहनत की है, किसने कितना पसीना बहाया है। देखिए, बड़े चेहरों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उन्हीं के साथ शुरुआत करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, दिखाइए। अच्छा ठीक है, नरेंद्र मोदी पहले यहां देखिए 206 जनसभाएं, रोड शोज उन्होंने की, 80 इंटरव्यूज इस दौरान लगातार हर चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। अमित शाह देखिए 221 रैलियां, रोड शोज उनके भी देखने को मिले, 118 प्रेस इंटरेक्शन उनके देखने को मिले हैं। इसके अलावा और अन्य चेहरों की भी बात करते हैं। राहुल गांधी देखिए विपक्ष की तरफ से 107 रैली और रोड शोज इनके रहे। न्याय सम्मेलन और न्याय मंच कार्यक्रम लगातार ये करते रहे, संवाद करते रहे। प्रियंका गांधी 108 जनसभाएं इनके भी खाते में रही। सबसे ज्यादा अमेठी रायबरेली आपने देखा, रोड शोज भी इनके रहे। 1 टीवी और 5 प्रिंट इंटरव्यू इनके देखने को मिले, यानी अखबारों के लिए। अब आगे आपको दिखाते हैं, जल्दी से डालिए दूसरा ग्राफिक्स, हम आपको दिखाते हैं कैसे चेहरों का जोर देखने को मिला। दरअसल आप ये जानते हैं, इसके साथ साथ देखिए
एक दावा आपको दिखाते हैं। आप जानते हैं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य हर बार जिस दिन चुनाव समाप्त होता है ठीक उसके बाद आपके सामने एक एनालिसिस पेश करता है, और आज तक के नतीजे में यही देखने को मिला है कि हमारा जो एग्जिट पोल होता है वो एग्जैक्ट पोल बनता है। तो उसके लिए तो आपको इंतजार करना होगा चुनाव के समाप्त होने तक, लेकिन उसके पहले किस नेता ने क्या दावा किया है ताकि आप मिलान कर सकें जब रिजल्ट आएगा, वो दावे कितने हकीकत में तब्दील होते हैं आपको हम दिखा देते हैं जल्दी से। मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए, सबसे पहले बीजेपी को 200 सीटें मिलेंगी वो कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रियंका गांधी बड़ा चेहरा विपक्ष का कहती है बीजेपी को 200 सीटें मिलेंगी, ठीक मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह उन्होंने भी यही कहा। राहुल गांधी देखिए बीजेपी को 150 सीटें मिलेंगी, अभी आपने सुना भी। अखिलेश यादव और नीचे ले आए, उनका कहना है 140 सीटों से ये आगे नहीं बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल देखिए 200 सीटें, 200 यानी कि ये एवरेज देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं इंडिया गठबंधन 300 सीटें हासिल करेगा, बहुमत देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कुल मिलाकर के, और बेहद इंटरेस्टिंग है जब एग्जैक्ट पोल सामने आएगा और एग्जिट पोल भी, आप ये तालमेल बिठा सकते हैं कि जमीन की हकीकत कौन सा नेता कितने